हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। और आज के वीडियो में मैं अपने गार्डन ओवरव्यू का पार्ट 3 आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और बाकी जो प्लांट्स बचे हुए हैं उन सभी को भी आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो शुरुआत कर रही हूँ इस हिस्से को पर्पल हर्ट्स के इस हैंगिंग के साथ, और इसके बाद इस तरफ है मेरे बोगनवेलिया के कुछ कलेक्शंस। तो बोगनवेलिया के मेरे पास ये एक गाजरी रंग का प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है। साथ ही है एक पिंक वैरायटी और एक है येलो कलर की वैरायटी। तो ये एक करी पत्ता का प्लांट है यहाँ, और इसके बाद इस तरफ है येलो कलर का ये बोगनवेलिया का प्लांट, और इन सभी को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। बोगनवेलिया के प्लांट्स में अभी फिर से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने जा रही है और इसकी तैयारी प्लांट्स ने कर ली है। सारे ब्रांच में फ्लावर्स आ रहे हैं और इनके ब्रैकेट्स तैयार हैं, और अब इनमें बहुत खूबसूरत ढंग से फ्लावरिंग होने वाली है। तो ये है मेरा येलो कलर का बोगनवेलिया, साथ में है पिंक और गाजरी कलर का भी कलेक्शन। इस तरीके से मेरे गार्डन के इस हिस्से में आपको मिल जाएंगे अरेलिया, और अरेलिया के बाद ये है कोलेंचो, जिसमें अब जाड़े में बहुत अच्छे फ्लावरिंग होगी, और इसी टब में मैंने नाग चंपा को भी लगा के रखा है। साथ ही ये है सतावर का प्लांट जिसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती है, और औषधीय गुण के कारण तो सतावर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आयुर्वेद में। इसके बाद क्रोटन की ये वैरायटी है जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है, कई बार शेयर किया है आप लोगों के साथ अपने दूसरे वीडियोस में। और इसके बाद ये है सेडम। सेडम भी एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सकलेंट है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और यहाँ है डाइफिनबेकिया। डाइफिनबेकिया के लिप्स काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और यहाँ पर है देसी वैरायटी का एक विंका जो पिंक और बैगनी कलर का मिश्रण है। तो इसके बाद इधर है एक ग्रीन कलर का कोलियस, और फिर है सिंगोनियम। तो इस तरीके से इस पार्ट के कुछ प्लांट्स आगे और दिखा रही हूँ। ये है मेरा एक छोटा सा लॉन जो कि मैंने जंबो ग्रास से बनाया हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत लुक देता है इस पार्ट में। और इसमें कुछ ये जो वाइन है, ये लताएं हैं, ये चढ़ आए हैं मालाबार स्पिनच के। तो मालाबार स्पिनच के कुछ प्लांट्स ग्रो हो गए हैं सीड से, और ये आप देख रहे हैं कितने फैले हुए हैं टेरेस में इधर उधर इनके ब्रांचेस। और दूर आपको दिखाई दे रहा है कोलेंचो का एक कटिंग जो बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर गया है। साथ में है मिली गोटुकोला टोमेटो का एक प्लांट, और गोटुकोला के साथ है तुलसी का भी एक बड़ा सा प्लांट। तो इस तरीके से इस साइड में मैंने और भी कुछ प्लांट्स लगा के रखे हैं, जैसे कि ये है अड़हुल का प्लांट, और इसके बाद इधर है रजनीगंधा के कुछ गमले रखे हुए। रजनीगंधा इसके सीज़न अब ख़त्म हो रहे हैं तो प्लांट्स थोड़े से डल हो जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग होती ही रहती है। यहाँ फिर है एक करी पत्ता का प्लांट, और इसके बाद यहाँ पर है एक बड़ा हिबिस्कस जिसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो चुकी है, और अब ये थोड़ा से रेस्ट पीरियड में जाने के मोड में है। इस प्लांट के बगल में ही मैंने लगा के रखा है अपराजिता का ये प्लांट जो वाइट कलर का फ्लावर लिए हुए है, और अभी भी अपराजिता में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग तो हो ही रही है। अपराजिता का ये प्लांट बहुत फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर एक बेबी प्लांट सीड से निकला है, और वो है पारिजात का। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ और रजनीगंधा के प्लांट है, और एक आध तुलसी के प्लांट निकल आए हैं, तो मैंने उन्हें हटाए नहीं है, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बेहतरीन गुणों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। और यहाँ है मेरे कुछ किचन गार्डन के प्लांट्स। तो ये है
धनिया यानी कि कोरिएंडर प्लांट्स, तो ये भी बीजों से मैंने छींट करके इन्हें ग्रो किया हुआ है। साथ में मालाबार स्पिनच का भी एक कटिंग आपको दिख गया होगा। तो इस तरीके से किचन गार्डनिंग का भी थोड़ा बहुत प्लांट्स मैंने यहाँ लगा के रखा है। इधर ये है एक चांदनी का प्लांट, और इसके साथ ही यहाँ पर ट्रेकोमा का एक बेल इस तरीके से मैंने यहाँ रेलिंग पर चढ़ा दिया है। तो अभी तो इसमें फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, लेकिन प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उम्मीद है सीज़न के साथ इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर ग्रास का एक और कलेक्शन मैंने रखा है। इसके बाद इधर है मेरे कुछ चिलीज़ के प्लांट। तो यहाँ आपको थोड़े बहुत मेरे किचन गार्डन के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये है बहुत ही चिरपरिचित प्लांट गिलोय। इससे हम सभी वाकिफ़ हैं, इसके भी औषधीय गुणों से हम वाकिफ़ हैं। पास में है तुलसी, और यहाँ पर है एक देसी वैरायटी अड़हुल का, हिबिस्कस का, और इसमें इस तरीके के फूल खिलते हैं जो अधखिले से होते हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये खिलते हैं। ढेरों कलियां इसमें हमेशा बनी रहती है। और इस प्लांट के बगल में मेरे एक और फ्रूट प्लांट को दिखाती हूँ, और ये है मेरा गुआवा प्लांट, अमरूद का प्लांट, थाई वैरायटी का प्लांट है। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसके फ्लावर्स, इसकी कलियां शेयर किए थे आपसे, और अभी आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आ गए हैं और बहुत सारे हैं। अब इसके बाद इस तरफ रखे हुए हैं मेरे कोलियस, और साथ में है फिर सिंगोनियम का कुछ कलेक्शन। और इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे मेरे मेरीगोल्ड के कुछ वैरायटी, और ये मेरीगोल्ड रेड कलर की मेरीगोल्ड की वैरायटी है। और ढेर सारे प्लांट्स यहाँ हैं, बहुत ही बुशी प्लांट्स है। और जब ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब इसमें कलियाँ आएंगी और फिर फ्लावरिंग होंगे। तो अभी इसमें फ़िलहाल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन प्लांट बिल्कुल मैच्योर्ड है। और इसके पीछे के गमलों में लगे हुए हैं रजनीगंधा, और एक सरसों का भी प्यारा सा प्लांट येलो फ्लावर्स को लेकर उगाया है। तो ये रजनीगंधा के कुछ और कलेक्शंस यहाँ मिलेंगे आपको मेरे गार्डन में। और उसके बाद आपको दिख रहा है एलोवेरा। तो मेरीगोल्ड और रजनीगंधा और इसके बाद एलोवेरा, ये सारे मेरे इस पार्ट के कोने में लगे हुए हैं। और इस किनारे का ये आखिरी सिरा है जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। और रजनीगंधा के साथ मेरे इस तरफ के प्लांट्स के रो ख़त्म होते हैं। आ जाती हूँ अगले तरफ। तो यहाँ पर है एक ग्रीन येलो कलर का शेड लिया हुआ कोलियस, साथ में है ये गुलबास का 4 o'clock का प्लांट। और इस तरफ आपको दिखेंगे कनेर का एक कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट जिसमें ढेरों कलियां आई हुई हैं। गुलबास के प्लांट में सीड भी तैयार होने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कनेर के भी कलियाँ मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए छोटे से प्लांट में कितने सारे कलियाँ आई हुई हैं, और ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। इसके पास यहाँ आप देख रहे हैं रजनीगंधा की कतारें लगी है, बिल्कुल लंबी कतार लगी हुई है रजनीगंधा के। और इसके बाद मैं नीचे दिखा दूँ, यहाँ पर कोलेंचो की कुछ और प्लांट्स। और इसके बाद ये मेरा प्यारा सा बटरफ्लाई प्लांट, और ढेरों फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसमें आए हुए हैं। और कितने प्यारे कलर हैं, कितने ब्राइट कलर हैं इसके। इन खूबसूरत फूलों के बाद अगला प्लांट है कोलियस का, रेड कोलियस का। और कोलियस के बाद ये यहाँ है कोलेंचो। कोलेंचो के प्लांट्स मैंने बहुत सारे लगा के रखे हैं गमलों में, पॉट्स में। और ये इसके बाद ये बास्केट जहाँ मैं सूखे पत्तियों को कलेक्ट करती हूँ अपने गार्डन के। और इसके बाद ये है क्यूब्स बटर कप्स का प्लांट। पीछे आपको ग्रीन कलर का कोलियस दिख रहा है। और ये अब शुरू होती है यहाँ से मेरी पूरे रजनीगंधा के प्लांट्स। और ये
लंबे कतार में लगे हुए हैं और ढेरों प्लांट्स मैंने लगा के रखे हैं रजनीगंधा के, क्योंकि रजनीगंधा के फ्लावर्स मेरे यहाँ पूरे साल फ्लावरिंग करती है और इसकी मनमोहक खुशबू के तो हर कोई दीवाना होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ढेरों बल्बों को लगा के रखा है और यहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। और ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट है, जबकि ये विंटर का मौसम है और ये टाइम इनका रेस्ट पीरियड का होता है। फिर भी इसमें बहुत अच्छे ग्रोथ अभी भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा कि सीज़न है उस हिसाब से। तो ये देखिए, ये इनके फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं गार्डन में। रजनीगंधा के मैंने बहुत सारे टब्स यहाँ लगा के रखे हैं मेरे इस पार्ट में। और फिर यहाँ है अपराजिता की एक और प्लांट, जिसमें आप वाइट कलर के अपराजिता के फ्लावर्स को देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से फिर शुरू होगी मेरे रजनीगंधा के ही प्लांट्स। और इस तरीके से फिर रजनीगंधा के कुछ प्लांट्स, कुछ पॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये है चिलियन बोल्डो जो लगी हुई है एक गमले में, और फिर रजनीगंधा। तो इस तरीके से मेरे गार्डन के इस पार्ट में बहुत सारे, ढेर सारे मैंने रजनीगंधा को लगा के रखा है। और ये टमाटो का प्लांट, जिसमें अब टमाटर आने शुरू हो गए हैं। तो किचन गार्डनिंग के लिए भी मैंने इस तरफ को ही चुना है, इस पार्ट को चुना है। और इस साइड में मैं इस तरीके के कुछ प्लांट्स जो अपने किचन गार्डन से रिलेटेड हैं, उनको मैं साथ में ग्रो करके रखी हूँ। बगल में ये है अनार का प्लांट, जिसमें पिंक रेड कलर की ढेर सारी पत्तियाँ आ रही हैं। तो ये अनार का प्लांट लगा हुआ है। और इनके ही साइड में मैंने मिर्ची के प्लांट को भी लगा के रखा है। मिर्च के प्लांट में बहुत मिर्चें हो चुकी हैं और अभी भी थोड़ी बहुत इसमें देखने को मिल जाएंगी आपको। तो ग्रीन चिलीज किचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ से मुझे झटपट कुछ न कुछ मिल ही जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो अगर कभी रसोई में कुछ घटता है, कुछ नहीं मिल पाता है, तो मेरे किचन गार्डन में तो ज़रूर मिल जाता है। और इसके बाद ये है लेमन का, नींबू का प्लांट, जिसमें सालों भर फ्लावरिंग होती है और नींबू होते रहते हैं। एक लॉट होता है, दूसरा लॉट तैयार होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ ये लॉट तैयार हो चुका है। ये नींबू येलो कलर को ले चुके हैं और इसके साथ ही यहाँ देखिए ये कुछ नींबू अभी बड़े हो रहे हैं और ये देखिए कुछ फ्लावर्स अभी आने शुरू हुए हैं। और फिर अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेंगे कहीं कहीं बिल्कुल छोटे छोटे नींबू वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से एक ही प्लांट में आपको कई सारे इस तरह के नींबू देखने को मिलेंगे। ये देखिए एक छोटा सा अभी नींबू तैयार हो रहा है और इसके साथ ही तैयार नींबू भी आपने देख लिया। इसमें अगले प्लांट की तरफ चलूँगी और इसके बाद ये यहाँ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्लूमेरिया का ये प्लांट वाइट और येलो सेट का फ्लावर देता है। और इसके बाद पहुँच चुकी हूँ टेरेस के आखिरी छोर पे। तो यहाँ है मेरा पॉन्ड, एक छोटा सा, जिसमें है लोटस का ये खूबसूरत सा प्लांट। तो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अपने पूरे टेरेस गार्डन को आप सबके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर। तब तक के लिए बाय।